छुए चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी। तो अभी बज रहे हैं 6 और आज है 8 अप्रैल। हमने ये ट्रिप बहुत ही लास्ट मोमेंट पे प्लान किया था, इसीलिए हमें डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिली। हम यहाँ से पटना जाएंगे और वहाँ से हमें बनारस के लिए ट्रेन लेनी है। सो हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मुझे चैलेंज किया गया कि मैं ये बैग उठा पाती हूँ या नहीं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये बैग उठा लिया है और ये चैलेंज पूरा किया है। हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आ गए थे और हमारी ट्रेन जो है वो हाफ एन आवर डिले हो चुकी थी। तो हमने स्टेशन पे ही कुछ नाश्ता पानी करने का सोचा, जिसमें कि हमने बहुत हैवी सा कुछ नहीं लिया था। हमने कॉफ़ी ली और हमने कुछ बिस्किट्स खाए। सो फाइनली आवर ट्रेन इज़ हेयर, जो हमें पटना तक पहुंचाएगी। हम सब इसमें बैठ चुके हैं। इस ट्रेन में हमारी 5 सीट्स हैं, 4 स्लीपर में है, 1 AC में है। AC में इसीलिए है क्योंकि मेरी जो मम्मी जी हैं उनका बिना AC के नहीं चलता, उन्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। वैसे गर्मी तो हमें भी लग रही थी, पर हमने एडजस्ट कर लिया। फिर हम बहुत ही आज्ञाकारी बच्चों की तरह मम्मी को चेक करने गए कि वो अच्छे से बैठी है या नहीं। कुछ जाके उसके सामने में बैठ गई, उससे ज़्यादा बुरी लग रही हो। और नहीं तो क्या। सुबह सुबह उठने की आदत हमें है नहीं, तो हम सब सो गए थे और फिर हमारी आँख डायरेक्ट पटना स्टेशन पे खुली। पटना स्टेशन पे हम सबकी नज़र स्क्रीन पे ही थी, पर हमें ऐसा कुछ बहुत खास देखने को मिला नहीं, इसलिए हम रेस्टोरेंट में घुस गए क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। फिर हमने वही खाया जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। अब स्टेशन का खाना था तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी भी हाई नहीं थी, खाने का टेस्ट एवरेज सा ही था। अभी 1:30 बज रहे थे और हमारी बनारस के लिए ट्रेन 5 बजे थी। हमारे हाथ में काफ़ी टाइम था। पटना स्टेशन के बगल में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ के दर्शन कर लेते हैं। अगर आप लोग भी पटना स्टेशन पे आए हैं और आपके पास इनफ टाइम है आपके हाथ में, तो आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करें। मंदिर काफ़ी बड़ा था और हमारे पास भी इतना इनफ टाइम था कि हम पूरा मंदिर घूम सके, तो हमने सोचा कि चलो पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ हमें बहुत सारे पैसे हुई खुले में दिख रहे थे, जिसे देख के हमें बहुत ही ज़्यादा बेबस फील हो रहा था, पर हमने अपने हालात के साथ बहुत ही जल्दी समझौता कर लिया, क्योंकि वैसे भी हम आज के युग के बच्चे और हमें अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आता है। थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। चलो वीडियो में वापस आते हैं। ये तीनों लोग शायद मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। ऋषुदी बी लाइक सामने से हटो भाई, हमारा चैनल है। पूरा मंदिर एक्सप्लोर करना वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। एज यू ऑल कैन सी द व्यू फ्रॉम 2nd फ्लोर, इट इज़ अमेजिंग। तो हमारा दर्शन हो गया था और हम सब स्टेशन वापस आ चुके थे और हमारी ट्रेन वहीं पर खड़ी हुई थी। दिस वॉज चेयर कार सीट्स, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। इसमें कोई भी सो नहीं सकता था। वैसे भी हम सब ऑलरेडी पहली वाली ट्रेन में सो चुके थे, इसलिए यहाँ हम इंजॉय कर सकते थे। हमने ऊनो खेला। शाम होने पे हमने थोड़ी मंचिंग करी। वैसे भी हमें 2-2 मिनट में भूख लगती रहती है। तो ये सब करते हुए काशी स्टेशन आ गया और स्टेशन के बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ से घाट दिख रहे थे, लाइटिंग्स दिख रही थी, जिसे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि हमारा स्टेशन बस आने ही वाला था। सबसे पहली बात तो हमें बहुत थकावट हो गई थी और दूसरी बात कि हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि रात के 10 बज गए थे। हमारी ट्रेन जो है वो आधे 1 घंटे लेट चल रही थी। वेल सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और मुझे लगा कि ये वाराणसी वाला बोर्ड कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे कवर करने के लिए बहुत दूर तक चल के आई। दिस वॉज द टाइम व्हेन वी रीच्ड और भूख से हम सबके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा था। हम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे एक चीज़ बड़ी सही थी कि मुझे वीडियो बनाना था, तो मुझे एक भी बैग्स नहीं उठाने पड़े। तो अब हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और वाराणसी स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो नाउ वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू हैव डिनर, और फिर हमें रास्ते में ये भोजनालय मिला। यहाँ के रेट्स बहुत ही रीज़नेबल थे और खाना भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बनारस में पहुँच चुके हैं और अभी सुबह भी हो गई है और मैंने नहा लिया है। ऋषुदी और सोना अभी तक नहा रहे हैं, लेट लतीफ़। अब हम लोग जाएंगे सबसे पहले मंदिर। कौन से मंदिर जाएंगे?
काशी विश्वनाथ के मंदिर जाने वाले हैं और उसके बाद हम अपने होटल में चेक इन करेंगे, क्योंकि हमारा चेक इन था 9 को था हमारा चेक इन और हम 8 को कल रात में ही पहुंच गए थे। तो हमने किसी से मतलब हम किसी को जानते थे यहाँ पे, मेरी मम्मी जानती थी, मेरी मम्मी किसी को जानती थी, तो उनके थ्रू ही मतलब हमें एक जगह मिली। ये मतलब ये एक घर ही है, तो हमें ऐसे मतलब गेस्ट हाउस टाइप का उनका नीचे कुछ था, तो हमें उसमें दिया। बहुत अच्छा है, सीरियसली मैं दिखाऊंगी अभी। चलो ठीक है, फिर हम तैयार होके मिलते हैं। ओके, सो दिस वॉज द प्लेस वेयर वी स्टेड फॉर द नाइट। यहाँ पे हमारे 2 रूम्स थे, दोनों ही रूम्स काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही वेल मेंटेन थे। यहाँ पर जो वॉशरूम था वो भी काफ़ी क्लीन था, एज वॉशरूम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब कहीं भी बाहर जाओ। और ये एक दूसरा रूम था, ये रूम काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोज़ भी शूट किए थे जो कि हमारे शॉर्ट्स पे डले हुए हैं, जाके ज़रूर चेक करो। हमने जिस होटल में बुकिंग की थी वो दशाश्वमेध घाट पर था, जो कि बनारस का मेन घाट है। ई रिक्शाज और ऑटोज आगे तक नहीं चलती हैं, तो आप ये वाला रिक्शा ले सकते हो घाट तक जाने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। यहीं पे शाम में गंगा आरती भी होगी। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने बुकिंग करी थी। इस पूरे घाट पे सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग थी और यहाँ से हमने रात में टेरेस से पूरा व्यू भी देखा, विच वॉज अमेजिंग, जिसका क्लिप लास्ट पे डला हुआ है वीडियो के। हम चेक इन टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे, जिस वजह से हमारी रूम की क्लीनिंग नहीं हो रखी थी, तो हम वहीं पे लगेज रख के काशी विश्वनाथ के लिए निकल गए थे। अब ये टीका तो किसी भी रिलीजियस प्लेस में मैंडेटरी होता है, जिसको लगा के हम थोड़े अच्छे दिखने लग गए थे। यहाँ से हम स्ट्रीट 15-20 मिनट तक चलते रहे, पर फिर भी जब तक हम पहुँचे मंदिर के लिए जो टिकट काउंटर था वो बंद हो चुका था, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हम आ पहुँचे थे बनारस की गलियों में, जहाँ पे एक खूबसूरत सी पेंटिंग्स कोने कोने पर बनी हुई थी। यहाँ पर एंटर करने पे तो मुझे लगा कि हम किसी घर में घुस गए, पर चलो ठीक है, ये गली ही थी। इसको पहन के चंद्रमुखी मूवी में अगले में आऊँगा। शॉपिंग करने के बाद हमारे मंदिर जाने का टाइम हो गया था। हम सब ने अपने चप्पल जूते उतार के 689 वाले थैले में रख दिए थे। जैसा कि आप सबको पता है मंदिर में फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं होते हैं, तो हमने अपना फ़ोन सबमिट करा दिया था। दर्शन करने के बाद हमने हल्की सी क्लिप ले ली थी काशी विश्वनाथ टेम्पल की। दर्शन कर लो आप सब लोग। मंदिर काफ़ी बड़ा था, तो बाहर आके हमने पूरा कॉरिडोर भी घूमा था। ये अभी कुछ टाइम पहले ही नया बना है। फिर यही मंदिर में एक फूड कॉर्नर था, जहाँ पे हम सब ने लंच किया। खाना ओके ही था। मंदिर से निकलने के बाद रास्ते में हम सबको लस्सी की शॉप दिखी। वहाँ पर हम सब लस्सी पीने के लिए रुक गए। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स की फ़ोटो थी, तो भैया ने हमें बताया कि कोविड से पहले तक बहुत सारे कोरियन और चाइनीज़ उनके शॉप पे आते थे और अपनी फ़ोटोज़ के नीचे कुछ मैसेज लिखकर पीछे वॉल पर पेस्ट कर देते थे। यहाँ की लस्सी बहुत ही अच्छी थी। फिर हमें एक पान की शॉप दिखी, तो हमने बनारस का फेमस मीठा पान भी खाया, जो कि बहुत डिलीशियस था। पान बनारस वाला अब शाम हो गई थी और हम सब भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हम सब वापस अपने कमरे में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। फिर हम लोग सब साथ में गंगा आरती देखने के लिए आए। हमने बोट पे बैठ के गंगा आरती देखी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। हुए चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी। गंगा आरती खत्म होने के बाद हम सब रात की लाइटिंग्स देखने के लिए कुछ दूर तक बोट से घूमने गए। फिर
फिर वहाँ से हम आए डिनर करने दीना चाट शॉप पे, यहाँ का फेमस बनारसी चाट खाने। हमने ऑर्डर किया था टमाटर चाट, दही फुचका और कुल्फ़ी। आप लोग भी सब कुछ ट्राई करना। एक बास्केट चाट भी था, हम ऑलरेडी फुल हो चुके थे इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया था, बट आप ज़रूर खाना, वही यहाँ की स्पेशलिटी है। सब कुछ बहुत ही डिलीशियस था। तो ये था बनारस में हमारा पहला दिन। घाट के पास ही जगह लेना वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि हम यहाँ पे रात भर बैठे हुए थे, बहुत टाइम तक बैठे हुए थे। हमने यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाया और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के, बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने एक फ्रेंड भी बना लिया था, मेरा न्यू फ्रेंड। हाय, भावना शर्मा फ्रॉम दिल्ली। बोल रहा है काशी ऐसा यूट्यूब पे ऐसा देखते देखते आई वॉज लाइक सर्फिंग ऑन यूट्यूब, और फिर उसके बाद ऐसा एक ब्लॉगर आया जो ऐसे सबको पता है, बोल बोल बोल। हमेशा ऐसे ही बात करता है, ठीक है। जैसे अभी कुछ भी बोलेंगे, हेलो गाइस, अब हम यहाँ घाट पे उतरे हैं, घाट पे बहुत सारे नाव बैठे हैं, अब हम जा रहे हैं खड़े। अब हम रूम में जा रहे हैं गाइस, इतनी बड़ी सीट है घाट इतनी सारी सीट लेके हमें चक्कर आ रहा है गाइस। मेरी चाची बैठ गई है, हम ऊपर जाके सो जाएंगे। ऊपर जाके हमें 4 बजे उठना है गाइस। हमारे घर गंगा स्नान नहीं है। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।